भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक पार्टी कार्यालय दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम भी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है। बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछले बार से 33% ज्यादा होगी। 2019 में 53 महिलाएं बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थीं। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई। नए चेहरों पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हर लोकसभा सीट के लिए संभावित दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। वहीं पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेताओं के नाम भी शामिल हैं। तो आज बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कौन कौन से, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। बालाघाट से रामकिशोर कावरे, मौसम बिसेन और वैभव पवार। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, योगेंद्र प्रताप राणा, रमेश दुबे, नत्थन शाह। मंदसौर से सुधीर गुप्ता, मदन राठौर, देवीलाल धाकड़ और यशपाल सिसोदिया। झाबुआ से भानु भूरिया, दिलीप मकवाना और जीएस डामोर। इंदौर से मेयर पुष्पमित्र भार्गव, शंकर लालवानी, कैलाश विजयवर्गीय। दमोह से प्रहलाद पटेल और गोपाल भार्गव का नाम सामने आ रहा है। मुरैना से नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा के नाम सामने आ रहे हैं। सागर से राज बहादुर सिंह, गौरव सिरोठिया और लतावान खेड़े के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशवंत इंद्रापुरकर, विवेक शिलवकार, नरोत्तम मिश्रा के नाम। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी यादव, धर्मेंद्र सिकरवार के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं विदिशा से शिवराज सिंह, रामपाल सिंह, रमाकांत भार्गव का नाम सामने। भोपाल से वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा के नाम सामने आ रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ तनु बलियान हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, आज सीईसी की बड़ी बैठक होने जा रही है, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 100 से 120 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि आज सीईसी की बैठक है और ये बैठक जो है वो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और इसमें जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत तमाम जो नेता है वो इसमें शामिल होंगे और 100 से 120 जो सीट है उस पर बन सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पहली लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। और जैसे कि इस बार जानकारी सामने ये भी आई है कि 33% जो महिलाओं की भागीदारी होगी वो इस पर ज्यादा होगी पिछले से मुकाबले। इस बार 33% जो महिला उम्मीदवारों को इस बार उतारा जाएगा। साथ ही जो बीजेपी जो वो है इस बार ज्ञान का फॉर्मूला अपना रही है, जिसमें युवा और अन्नदाता जो है उन पे फोकस किया जा रहा है, रोजगार पे फोकस किया जा रहा है, जिससे कि जो वोट प्रत्याशी है वो इस बार बढ़े। तो कल भी ये बैठक हुई थी और आज भी बैठक है। इसमें आज शाम को जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। तो ये तमाम बैठकों का जो दौर है गरिमा वो चल रहा है और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी। हालांकि कल जानकारी ये भी थी कि 1 या 2 मार्च को घोषणा हो सकती है। तो ये जानकारी सामने आई है कि हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते में या फिर 2 तारीख तक ये जो है घोषणा हो जाए। अच्छा तनु, हमने देखा था राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यों में और ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दल बदल का भी सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए क्या ये बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि जो नेता पार्टी बदल कर आ रहे हैं उन्हें भी लोकसभा प्रत्याशी बनाने की तैयारी क्या बीजेपी कर रही है? और अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा तो जो पुराने सांसद है उन्हें किस तरह से बीजेपी साथ देगी ताकि जो मैनेजमेंट हो वो बेहतर रहे? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दल बदल का दौर है वो जारी है,
हर राज्य से कुछ ना कुछ ऐसा सामने आता है कि दल बदल की जो तस्वीरें हैं, जैसे हमने पिछले दिनों अभी हिमाचल का भी देखा और उससे पहले जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कांग्रेस को लोग छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा जो सिलसिला है वो हम हर साल चुनाव में देखते हैं जब भी चुनाव होते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के लिए है वो एक चुनौती जो है वो नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात गरिमा ये भी है कि जिस तरीके से अब जो है किसान आंदोलन भी जिस हिसाब से चल रहा है, उसको देखते हुए भी जो बीजेपी है उसकी रणनीति अब ये रहेगी कि जो अन्नदाता है, लगातार हम देख रहे हैं कभी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी हो रही है और कुछ ना कुछ सौगात जो है बीजेपी किसानों के लिए लेके आ रही है। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि ज्ञान का फॉर्मूला इस बार जो है वो बीजेपी अपना रही है कि किसी भी तरीके से चूक ना हो सके। और जो पुराने चेहरे हैं गरिमा, इस बार उनको थोड़ा सा नजरअंदाज करके नए चेहरों को इस बार फील्ड पर उतारने की कोशिश की जा रही है। लगभग जानकारी जो है वो अंदर से सामने ये आ रही है कि इस बार जो बीजेपी का फोकस है वो नए चेहरों पर है। एक बार जो नए चेहरों पर जो बीजेपी है वो एक बार फिर से भरोसा जताना चाह रही है और उनको उतारना चाह रही है। तनु, आप जिस तरह से अभी किसान आंदोलन की बात कर रही थी, लोकसभा चुनाव के पहले ये बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके साथ साथ ही ये बातें भी सामने आ रही हैं कि सीएए भी लागू हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले। ऐसे में कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएए को लेकर के विरोध हमने देखा था, काफी कुछ उस वक्त देखने को मिला था जब ये प्रदर्शन चल रहा था। बिल्कुल गरिमा, सीएए के लिए हमें हमेशा से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि हम चुनाव से पहले ही जब आचार संहिता लगेगी, हो सकता है कि उससे पहले ही जो सीएए है वो लागू कर दिया जाए। और जिसमें कि हमने देखा कि पहले भी इस पर बवाल मचता रहा है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस बार जो है अमित शाह ने भी ये कह दिया है कि हम सीएए जो है वो लागू करके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए है वो चुनौती अभी बढ़ती ही जा रही है। वही आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से जो किसान है वो लगातार एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं इस बार जो है वो गंभीर हो सकते हैं। एक तो सीएए का कि ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हालांकि बीजेपी तो कह रही है, लेकिन जिस तरीके से हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है गरिमा, उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल भी नजर आता है। ठीक है तनु, आज की इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।